अच्छा, नहीं डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जी उनकी एक वीडियो इस वक्त बड़ी वायरल हो रही है। उसमें उन्होंने बाकायदा नाम लेके पाकिस्तान के हवाले से भी बात की, और उन्होंने जो बात की वो ये कहा कि एक तो ये कि जो दहशतगर्द है उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो अगर सरहद पार है तो वो महफूज रहेगा। उसको सरहद पार भी महफूज जो है वो नहीं रहना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो दहशतगर्द होता है, उसका जो है कोई वो जिस तरीके से जो चाहता है करता है, तो फिर उसको जवाब भी उसी तरीके से जेना देना चाहिए, कि भई उसके ऊपर ये जी ना होना चाहिए, फिर जैसा जवाब बनता है वैसा ही जवाब भी होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब इसमें बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया है, जो उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। तो ये दहशतगर्दी के हवाले से एक मर्तबा फिर उन्होंने ये बात की, और ये उस सिचुएशन उस दौरान आई है कि जब आपको पता है कि कितने ये बात की जा रही है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ऐसी हलाकतें हो रही हैं, और जो दहशतगर्द हैं, बल्कि अभी मैं आपको जानते ही होंगे कि जो सरबजीत सिंह, उनका जो कातिल, वो यानी तांबा उसका नाम, सरफराज, आमिर सरफराज, अभी 2 दिन पहले लाहौर में जो है वो कत्ल किया गया उसको। तो डॉक्टर साहब ये दहशतगर्दी की बात दोबारा से दोहराई गई है, कैसे, इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए, जब इन्होंने टेररिज्म इंडिया में करवाई है, कई साल करवाते रहे, उनके पार्लियामेंट पे भी चले गए, हाँ जी। और अ, वो जो है 26 नवंबर 2008 की बात तो सारी दुनिया जानती है। इससे पहले बॉम्बे के अंदर इन्होंने एक ट्रेन के ऊपर जो बेचारे लोग, यानी वो जा रहे होते हैं काम के ऊपर, वहां पे भी अपना ये रखा बम, और 173 पीपल वर किल्ड। इसके अलावा दिल्ली में इन्होंने किया, महाराष्ट्र के अंदर किया, हर जगह पे ये इस किस्म की दहशतगर्दी करते रहे। उस जमाने की जो हुकूमत थी, वो पुराने वो तर्ज का सोच था कि नहीं, वी शुड हैव द मॉरल हाई ग्राउंड ऑन आवर साइड, और इनको डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट किया जाए, दुनिया को समझाया जाए, देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है। उस जमाने में पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका का बगल बच्चा बना हुआ था, तो वो जो चाहते थे कर लेते थे। अब दुनिया गई है बदल। जयशंकर represents the new way of thinking of the Indian government. राइट और रॉन्ग इस पे मैं बहस करने को तैयार नहीं, लेकिन अगर आप जाके किसी मुल्क में टेररिज्म करते हैं, तो वो मुल्क जैसे भी, अगर चाहे वो, अगर उसके पास कुवत है, कैपेसिटी है, तो वो परसू करेगा। आफ्टर ऑल हमारे एबटाबाद से ही तो उसामा बिन लादेन को ये मार के लेके गए, और सारी हमारी जो थी मिलिट्री हक्का बक्का रह गई। हाँ, वो आए यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के जरिए करके अपना काम सरे चले गए, तो क्यों, क्या कर सके हम? कुछ नहीं। इंडिया फील्स के अब वो इस पोजीशन में है कि अगर उसके मुल्क में आके कोई टेररिज्म करता है, तो वो उसको परसू करेंगे। सो आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट। वंस अगेन ये प्रॉब्लम मेरे लिए हो जाता है, आई हैव टू एक्सप्लेन कि इंडिया में देयर इज अ चेंज इन थिंकिंग। मैं खुद अमन का, आई बिलीव इन पीस, आई बिलीव इन फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग, लेकिन इंडिया ने एक करके देख लिया है ना कई दफा। वाजपेयी साहब को इन्होंने जब आए तो वो मिलिट वो कर दिया कारगिल, नरेंद्र मोदी आए पठानकोट कर दिया। तो इंडिया में भी कभी तो रिएक्शन होना था। एंड व्हाट जयशंकर इज सेइंग नाउ इज द वे द इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग। और जैसे आप कहते हैं कि अभी एक जो पुराना टेररिस्ट है उसको किसी ने मार दिया है, तो मे बी दिस इज पार्ट ऑफ दैट। ये लॉ, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है नहीं है, यू कैन ऑलवेज डिस्कस, क्योंकि अंडर इंटरनेशनल लॉ ऑल स्टेट्स हैव द राइट टू डिफेंड देयर सॉवरेनिटी एंड देयर पीपल। उसको किस तरह कौन अप्लाई करता है, वो एक और बात है। अमेरिका तो नहीं छोड़ता किसी को, जो उनके जो होते हैं सिटीजन्स, उनके ऊपर कोई अटैक करता है। सो इंडिया नाउ फील्स इट कैन डू इट, एंड तो ये ठीक है, थ्रेट मुझे समझ तो आती है। आई विश हालात ऐसे ना होते, और कोई अच्छी बात हम कर सकते दोनों तरफ से। Terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. Point is, something like Mumbai happens, and if you do not react to it,
How can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं. See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. कोई भी नियम नहीं है, मौका मिलते ही मार दो. किसी भी हालत में आतंकवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा. भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जग जाहिर हैं. पाकिस्तान के लगातार आतंकवादियों को पनाह देने वाले अंदाज से भारत और पूरा विश्व चिंतित है. अब ऐसे में एक बार फिर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर आतंकवाद को लेकर टिप्पणी की है. इस बार जयशंकर ने आतंकवाद पर दो टूक शब्दों में कहा, 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में बदलाव आया और आतंकवाद से निपटने का यही तरीका है. उन्होंने कहा कि आतंकवादी नियमों से नहीं खेलते तो फिर पलटवार नियमों के तहत कैसे होगा. एस जयशंकर ने पुणे में भारत क्यों मायने रखता है, युवाओं के लिए अवसर और वैश्विक परिदृश्य में भागीदारी शीर्षक से एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. कार्यक्रम में उन्होंने मौजूद युवाओं से भी बातचीत की और उस दौरान आतंकवाद पर जमकर खरी खरी सुनाई. यहाँ कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया, भारत को किन देशों के साथ संबंध बनाए रखना मुश्किल लगता है. जयशंकर ने कहा, एक पाकिस्तान पड़ोस में है और इसके लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं. 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था. देश के विदेश मंत्री ने बताया, 1947 में पाकिस्तान के हमले के बाद से चीजें बिगड़ती गई. भारतीय सेना ने उनका मुकाबला किया और राज्य का भारत में विलय हो गया. उन्होंने आगे कहा कि जब भारतीय सेना कार्रवाई कर रही थी तब हम रुक गए और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में गए और हमलावरों को आतंकवादियों के बजाय कबायली घुसपैठिए बताया. अगर हम शुरू से ही ये स्पष्ट कर देते कि पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है तो हमारी नीति बेहद अलग होती. उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी हालत में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा. विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हमें अपने मन में बेहद स्पष्ट होना होगा. किसी भी स्थिति में आतंकवाद स्वीकार्य नहीं है. यदि कोई पड़ोसी मुल्क या फिर कोई भी बातचीत की मेज पर लाने के लिए आतंकवाद का उपयोग करता है तो इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता. सीधे तौर पर एस जयशंकर, जो कि भारतीय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान को भी लपेटा और बता दिया कि आतंकवाद के प्रति भारत का रवैया किस तरह का है. उन्होंने